अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन खातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुल मासूमीन राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, दीन इस्लाम की ऐसी बातें जिसका दीन से होना हर खास व आम को मालूम हो उसे ज़रूरियात दीन कहते हैं। ज़रूरियात दीन वो बुनियादी अकाइद होते हैं कि मुसलमान रहने के लिए उन तमाम को मानना लाजिम और ज़रूरी होता है। ज़रूरियात दीन में से एक ज़रूरत दीनी हमारे नबी हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का खातमुन नबिय्यीन होना है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों रसूलों में सबसे आखिरी हैं। इसे मानना ज़रूरियात दीन में से हैं। अगर कोई इसका इनकार करता है तो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है। दोस्तान मोहतरम, इस बात पर आप गौर करना थोड़ी देर के लिए कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना ज़रूरी है, अल्लाह का वजूद मानना ज़रूरी है, इसी तरीक़े से हमारे नबी हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने का मतलब ये है कि अल्लाह को माने भी और उसी को माबूद माने, उसके अलावा किसी और को माबूद ना माने। इसी तरीके से हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल माने और उन्हीं को खातमुन नबिय्यीन माने। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने की का कोई दावा करे कि मैं अल्लाह को मानता हूं, मगर सिर्फ अल्लाह को ही माबूद नहीं मानता,
तो आप में से हर शख्स जान जाएगा कि ऐसा शख्स अगरचे अल्लाह को मानने का दावेदार तो है मगर वो अल्लाह को नहीं मान रहा है। इसी तरीके से जो शख्स हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल तो माने मगर आखिरी नबी ना माने, खातमुन नबीयीन ना माने, तो दर हकीकत वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना, इसको मानना इतना जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात जाहिरी में भी हुजूर के अलावा कोई और नबी नहीं था, ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई और नबी होगा। अगर कोई शख्स इतना भी मानता है, ध्यान से सुनना, ये जरूरियात दीन की बात कर रहा हूं, और ये हमारे नबी की वो शान है खातमुन नबीयीन होना कि हजारों शाने इस एक शान में जलवागर हैं। खातमुन नबीयीन यूं माना कि हुजूर के जमाने में भी कोई नबी नहीं, हुजूर के बाद भी कोई नबी नहीं, मगर बस इतना मानता है कि मैं जानता हूं कि हुजूर की हयात जाहिरी में भी कोई नबी नहीं, बाद में भी कोई नबी नहीं, लेकिन बस इतना मानता है कि नबी आ सकता है, पॉसिबल माने, मुमकिन माने, नहीं हुआ ये भी मानता है, नहीं होगा ये भी मानता है, मगर आगे बस इम्कान मानता है कि हुजूर के बाद कोई और नबी हो सकता है। तो अगरचे वो अपनी जुबान से ये बोले, अपने कलम से ये लिखे कि हुजूर की हयात जाहिरी में भी हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हुआ, ना होगा, मगर वो बस इतना मानता है कि मुमकिन है कि कोई आ जाए। अगर इतना मानता है तो वो भी मुसलमान नहीं है। हुजूर के बाद किसी नए नबी का आना मुमकिन ही नहीं। हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हम यानी कोई आज के नहीं, सहाबा से लेकर आज तक मुसलमान इसी एंगल से हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं। अब इस सिलसिले में मैं चंद हदीसें पढ़ता हूं, इनको तवज्जो से सुनिए, फिर इस बात को मैं मजीद इजाफे के साथ आखिर में अर्ज करूंगा। तबरानी ने मुअज्जम कबीर में और बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वत में इस रिवायत को लिखा। अमीरुल मुमिनीन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लग़ज़िश वाक़े हुई, अर्ज की अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने, या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन गफ़रत ली, ए अल्लाह मैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक का वास्ता देकर सवाल करता हूं कि मेरी लग़ज़िश को माफ फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इरशाद हुआ, ए आदम तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जाना? हुजूर की खत्मे नबूवत की शान सिर्फ ये नहीं है कि हुजूर दुनिया में पैदा हुए और बाद में खत्मे नबूवत का चर्चा हुआ, बल्कि खत्मे नबूवत का चर्चा उसी वक्त से हो रहा था जब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। उसी वक्त से आपके खातमुन नबीयीन होने का खुतबा पढ़ा गया। जब हजरत आदम ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का वसीला देकर रब की बारगाह में सवाल किया तो रब ने इरशाद फरमाया, आदम
तुम्हें कैसे पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? हालांकि रब खूब जानता है कि कैसे पता चला, मगर पूछा ताकि आदम बताएं और बाद वालों को पता चल जाए। क्यों कर तुमने पहचाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हालांकि मैंने अभी तो उन्हें पैदा भी नहीं किया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, इलाही, जब तूने मुझे अपनी कुदरत से बनाया और मुझ में अपनी बारगाह से रूह फूंक दी, उस वक्त मैंने सर उठाकर देखा तो अर्श के सुतूनों पर यह लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब मेरे जिस्म में रूह आई थी, यानी एक है उनका खाकी जिस्म बनाया गया और उस खाकी जिस्म में रूह को जाने का हुक्म दिया गया। हजरत आदम कहते, ए अल्लाह, जब वो रूह मेरे जिस्म में आई और मैंने सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर अर्श के सुतूनों पर देखा, तो हर जगह मैंने तेरे नाम के साथ इनका नाम लिखा हुआ देखा। और कीजिए, कोई अपने घर पर अपने बच्चे का नाम लिखे, बच्ची का नाम लिखे, बीवी का नाम लिखे, अपने बाप का नाम लिखें। लोग अपने महबूबों का नाम अपनी पसंदीदा जगहों पर लिख कर रखते हैं। ये रब के वो अजीम महबूब हैं, इनकी विलादत से पहले रब ने अर्श के सुतूनों पर इनका नाम लिख के रखा है। हमारे महबूब तो महबूब रब्बुल आलमीन है। हजरत आदम ने कहा, मैंने तो रूह आई थी उसी वक्त से सुतूनों पर ये नाम लिख के देखा, मैं जान गया ये रब के महबूब हैं। आज इन्हीं का वसीला देकर रब की बारगाह में सवाल करूं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये बात की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, सदक़त या आदम, ए आदम, तू सच कह रहा है, तूने जो देखा वो भी सच देखा और तूने ये समझा कि ये मेरा महबूब है तो ये भी सच है। ए आदम, इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया, ऐ आदम, ये जिनका नाम मैंने अर्श के सुतूनों पर अपने नाम के साथ लिखा है, मेरी तमाम मखलूक में ये मेरे सबसे बड़े महबूब हैं। ये सबसे बड़े महबूब हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वहुवा आखिरुल अंबिया मिन ज़ुर्रियतिक, ऐ आदम, ये मेरे सबसे बड़े महबूब भी हैं और तेरी औलाद में आने वाले नबियों में ये सबसे आखिरी नबी हैं। खत्म नबूवत का ऐलान, खातमुन नबीयीन का इजहार, खातमुन नबीयीन की शान का इजहार। ये आदम अलैहिस्सलाम जब रब से सवाल कर रहे थे, ए अल्लाह, इनका वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूं। रब उसी वक्त फरमाता है, अहब्बुल खल्क़ि इलैया व हुवा आखिरुल अंबिया मिन ज़ुर्रियतिक, ये मेरी मखलूक में सबसे बड़े महबूब भी हैं और ये मेरे नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। तो हुजूर की खत्म नबूवत का ऐलान उसी वक्त से हो रहा और उसी वक्त से हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का चर्चा हुआ। और ये एक मुस्तकिल टॉपिक है कि तमाम नबियों को रब ने महबूब का आखिरी नबी होना बताया। हर नबी को ये बताया कि ये आखिरी नबी मेरे महबूब मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी ये रिवायत है। अबू नुएम ने इसको दलाइल नबूवत में लिखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन्ना मूसा लम्मा नज़लत अलैहि तौरात, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात किताब नाजिल हुई, लेकर जब तौरात हजरत मूसा कलीम तशरीफ लाए अपनी कौम में, वक़रअहा,
वजद फीहा ज़िक्र हादिहिल उम्मह। तो हज़रत मूसा कलीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात उतरी, खोली, देखी, पढ़ी, तो उसमें एक उम्मत का जिक्र देखा कि उतरी है किताब मुझ पर, मगर रब ने इस किताब में एक बड़ी शान वाली उम्मत का जिक्र किया है। तो हजरत मूसा कलीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बी इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुल आखिरून साबिकून। ए अल्लाह, जो किताब तूने मुझ पर उतारी है तौरात, इसमें मैंने एक ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है कि जो दुनिया में आने में सबसे आखिरी है और जन्नत में जाने में सबसे पहले है। ए अल्लाह फजअलहा उम्मती, ऐ मेरे रब वो आखिरी उम्मत मेरी उम्मत बना दे, वो आखिरी उम्मत मुझे अता कर दे, ऐसी शान वाली उम्मत कि आने में सबसे आखिर में, जन्नत जाने में सबसे पहले। फजअलहा उम्मती, वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तिलका उम्मतु अहमद, ऐ मेरे कलीम ये आखिरी उम्मत तो मैं आखिरी नबी अहमद को अता करूंगा। तौरात में भी, तूर पे भी, कलीम की उम्मत में भी, आसमानी किताबों में भी रब ने यूं हमारे नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया और उनकी शान खत्म नबूवत को अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम ने जिक्र फरमाया। इसी पर बस नहीं है, बल्कि इसको ये भी देखें, ये इब्ने असाकिर ने हजरत अबू हुरैरा से रिवायत किया कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, रूह डाली, रूह आंखों से जब गुजर कर नीचे आने लगी तो खोल के देखा तो पहले महबूब का नाम देखा, और जब जिस्म में रूह कंप्लीट आ गई रब के हुक्म से, तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कयामत तक उनकी पैदा होने वाली उनकी नस्ल की औलाद भी दिखाई। आदम ये तुम्हारी औलाद है, इसे देख। लम्मा खलक़ल्लाहु आदम, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अख़बरहु बिबनीही, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद से बाखबर किया। फजअल यरा फज़ाइल बअदिहिम अला बअद, हजरत आदम को जब अल्लाह ने उनकी औलाद दिखाई तो हजरत आदम ने देखा कि मेरी औलाद में बास के मर्तबे बास से बुलंद है। औलाद को उसी वक्त देखा तो यरा, तो देखा हजरत आदम ने फज़ाइल बअदिहिम अला बअद, के बास से मर्तबों में ज्यादा फजीलत वाले हैं। जब ये देख रहे थे सबको कि कोई बुलंद मर्तबे वाला, कोई उससे भी बुलंद, कोई उससे भी बुलंद, इतना देखते देखते सबसे अखीर में नजर पड़ी, फरआ नूरन सातिअन फी अस्फलिहिम, तो उन सब के आखिर में हजरत आदम ने एक नूर चमकते हुए देखा कि नूर है, नूर रोशन है, उसकी रोशनी सब पर गालिब आ रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो नूर देखा तो रब की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बी मन हाज़ा, ऐ मेरे रब ये कौन है? बास को बास से मैंने फजीलत में देखा, मगर ये इनका नूर सब पर गालिब आ रहा है। ये नूरन सातिआ, ये जो नूर उबल उबल करके सब पर गालिब आ रहा है, ये कौन है जो सबसे आखिर में है? मेरे रब मुझे बता ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाज़ा इब्नु का अहमद वहुवल अव्वल वहुवल आखिर वहुव अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़िइन। ऐ आदम, ये तेरी औलाद में से वो नबी हैं जिनका नाम अहमद है,
हुवल अव्वल व हुवल आखिर, वही सबसे पहले हैं, वही सबसे आखिरी हैं। मर्तबे में सबसे पहले हैं, दुनिया में आने में सबसे आखिरी हैं। वह हुवा अव्वल। और फरमाएं, ये उस वक्त हजरत आदम के सामने फिर कहा गया, वह हुआ आखिरुल अंबिया, कि ये तुम्हारी औलाद में से सबसे आखिरी नबी हैं। तो हुजूर की खत्मे नबूवत, ये वहां से ही उसके खुतबे और उस खत्मे नबूवत की शान के तराने पढ़े गए और नबियों को ये अजमतें हुजूर की खत्मे नबूवत की बताई गई। इसी पर बस नहीं, आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, अल्लाहु अकबर, ये रिवायत देखिए, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उनका जिस्म तैयार हुआ, रूह आई जिस्म में, तो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, बैन कतफय आदम मकतूबुन मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों शानों के बीच में कुदरत ने अपने कलम से ये लिखा था, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। ऐसा समझो कि वहां आदम के दोनों शानों के दरमियान भी हुजूर की खत्मे नबूवत का सिक्का लगाकर भेजा गया उन्हें, कि तुम्हारे से जो नबूवत का दुनिया में भेजे जाने के हैसियत से आगाज हो रहा है, हम तुम्हारी पुश्त पर भी ये मुहर लगाते हैं कि आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। गौर कीजिए, मैं खुदा की कसम, अल्लाह दिलों का हाल बेहतर जानने वाला, जब इस शान को पढ़ता हूं, खुदा का किस जुबान से हम शुक्र अदा करें कि ये जिन नबियों के सामने रब अपने महबूब की खत्म नबूवत का जिक्र कर रहा है, रब ने हम गुनहगारों के हाथ में उस नबी का दामन दे दिया। रब ने ऐसे महबूब का हमें उम्मती बना दिया और रब ने ऐसे महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया जो सबसे आखिरी नबी, और जिनकी आखिरी नबी होने के खुतबे आदम को रब बता रहा है, पुश्त पर मोहरे रब लगा रहा है, कलीम को तूर पर तौरात में रब बता रहा है। अपने महबूब की अजमत पर निसार हो जाओ मुसलमानों कि रब ने हमें कैसा महबूब अता फरमाया है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह, ये शान हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने अता फरमाई। और इस पर और भी मेरे सामने इस वक्त रिवायतें मौजूद हैं, और उन रिवायतों में से बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं जिन्हें वाकई में पढ़कर सुनाया जाना चाहिए, मगर इसको मैं इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने अर्ज करूंगा। अब ये खत्मे नबूवत जो इतनी अहम है, और इस एक लफ्ज में मैंने पहले बताया, चूंकि अब ये आप अवामी सतह से ताल्लुक रखते हैं न इसका वक्त है, न हर बात को हर बंदा समझ सकता है, मगर इतना यकीन रखो हमारी बात पर कि एक खातमुन नबिय्यीन की शान हुजूर के लिए ऐसी है कि जिसमें हुजूर की हजारों शानें जलवगर हैं, और इस एक शान का इनकार करना या इसमें शक शुबा पैदा करना या इसके बारे में कोई खिलाफ का वहम भी रखना, आला हज़रत फरमाते ये भी कुफ्र है। और इसको मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि सरकार आला हजरत ने इस हवाले से क्या बात लिखी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फतह रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द है। इन लफ्जों का जो जलाल है ना, इन लफ्जों की जो सतवत, यानी कलाम की एक अपनी हैबत होती है। सुनो जरा क्या लिखा है इमाम ने।
फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल सच्चा और उसका कलाम सच्चा। मुसलमान पर जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मानना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अहद समद ला शरीक लहू जानना फर्ज़े अव्वल व मनाते ईमान है, यूं ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानना, उनके जमाने में ख्वाह उनके बाद किसी नए नबी की बेअसत को यकीनन मुहाल व बातिल जानना फर्ज़े अजल व जुज़्ए ईकान है। यानी जिस तरीके से तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हो, यूं ही तुम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खातमुन नबिय्यीन मानना। वो जिस तरह से फर्ज़े आज़म है और फर्ज़े अव्वल है और ईमान का दारो मदार उस पर है, यूं ही हुजूर को खातमुन नबिय्यीन मानना और हुजूर के बाद किसी नए नबी के आने को मुहाल और बातिल जानना, ये भी सबसे पहला फर्ज है और ईमान की बुनियाद है। ये बात समझो, अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको समझो गौर से। सरकार आला हजरत ने एक मकाम पर यह भी लिखा कि हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी और रसूल होना जैसे मुतवातिर है, वैसे ही हुजूर का आखिरी नबी होना भी मुतवातिर है। यानी हर जमाने में मुसलमानों ने हुजूर को जैसे नबी माना है वैसे ही आखिरी नबी माना, इसमें कोई शक नहीं। अब आला हज़रत लिखते हैं आगे, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन नस्से क़तई कुरान है, यानी कुरान का साफ हुक्म है कि हुजूर आखिरी नबी है। तवज्जो आप लोगों की, थोड़ा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ, इधर देखो और इन लफ्जों को सुनो। आला हज़रत फरमाते हैं इसका मुनकिर, खातमुन नबिय्यीन का मुनकिर, आगे फिर लिखते हैं दूसरा दर्जा, ये मुनकिर तो बहुत ऊपर की बात, अब नीचे आया ना मुनकिर बल्कि शुबा करने वाला, अब फिर और नीचे आया ना शाक, यानी ना सिर्फ शक करने वाला कि अदना ज़ईफ़ एहतिमाल खफीफ से तवहुम खिलाफ रखने वाला, शक शुबा करने वाला नहीं बल्कि आखिरी नबी होने के खिलाफ वहम रखने वाला। आला हज़रत फरमाते क़त्अन इजमाअन काफिर मलऊन मुखलिद फिन नीरान है, ऐसा शख्स हमेशा का दायमी जहन्नमी है। पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि उसका ईमान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मुनकिर हो वो तो है ही है, मुनकिर नहीं बल्कि शुबा करने वाला, शुबा करने वाला नहीं शक करने वाला, शक करने वाला नहीं बल्कि खफीफ एहतिमाल की वजह से खातमुन नबिय्यीन के खिलाफ वहम रखने वाला। आला हज़रत फरमाते ये तमाम के तमाम लोग काफिर हैं इजमाअन और दायमी जहन्नमी है, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी दो टोक बात होनी चाहिए जिससे अहले ईमान का भी ईमान मजबूत और कुफ्र को भी पता चले कि ये अपने नबी को किस लेवल पर मानते हैं, कि इनके दिल में अपने नबी के खिलाफ का वहम भी पैदा नहीं होता। शक शुबा तो दूर की बात है, इनकार तो दूर की बात है, बातें यूं बयान की जाए तो कुफ्र पर रोक तारी होता है और ईमान की नूरानियत ईमान वालों के दिलों में जगमगा उठती है। यह है इमाम अहले सुन्नत, इन्होंने इस दर्जे पर जाकर के बुजुर्गाने दीन के बयान करदा अकीदे की वजाहत फरमाई है। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस सिलसिले में मजीद हवाले जात पेश करके बुजुर्गाने दीन के इस बात को जिक्र फरमाया है।
और अब मैं अपनी गुफ्तगू का खुलासा आपके सामने रखता हूँ, इसको बहुत ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। जो मैंने पहले अर्ज किया था इसका फिर खुलासा अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, कोई नया नबी ना हुआ ना होगा, ना हुआ ना होगा, ये तो जरूरी है। ना हो सकता है ये भी जरूरी है, यानी पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, ये जो पॉसिबल वाली बात है ना कि हो सकता है, वो कह रहा है सामने से कि मैं हुजूर को आखिरी नबी मानता हूँ, ना हुजूर के बाद कोई नया नबी आया ना हुजूर के बाद कोई होगा, ये भी मैं मानता हूँ, मगर हो सकता है आ जाए। अब ये जो मानता है मगर साथ में ये कहता है कि हो सकता है, ये भी कुफ्र है। खिलाफ का कोई वहम भी पैदा ना करे। हमारे नबी हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीयीन होना इस दर्जे की शान रखता है मेरे अजीजों। अब इस पर जो कादियानी ने खत्म नबूवत के बारे में बकवासात की, उसी किस्म की बकवासात बल्कि उसको राह देने वाली कासिम नानोतवी देवबंदियों के मौलवी ने लिखी तहजीरुन नास में। क्या लिखा कि हुजूर आखिरी नबी हैं, ये बिज़ात है। और हुजूर जो आखिरी नबी हैं वो मर्तबे में आखिरी है। हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है और आएगा तो हुजूर के मर्तबे से नीचे ही होगा, मगर आ सकता है। यानी हुजूर का मर्तबा खातमुन नबीयीन की हैसियत से जाती माना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मर्तबे में आखिरी माना, मगर ये कहा कि हुजूर के बाद भी कोई आ सकता है और आएगा तो वो हुजूर से मर्तबे में कमी होगा। कहां आ सकता है और कहां आ सकने पर कुफ्र है। जो चीज पॉसिबल मान ली जाए ना, उसको फिर वाक़े मान लिया जाए तो कोई गुनाह नहीं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मस्जिद में रात या दिन को किसी का भी आना मुमकिन है, कोई भी आ जाए। अब आना मुमकिन है तो आ जाए तो ये भी क्या बड़ी बात है। जिस चीज को मुमकिन माना जाए तो वो हो जाए तो भी क्या बड़ी बात है। कोई आ गया रात को आकर नमाज पढ़ रहा है, भाई हमने कहां कहा था कि कोई आ ही नहीं सकता। आ सकता है, मुमकिन था तो आ गया, पढ़ लिया उसने आकर नमाज। तो हम सुन्नी ऐसा अकीदा नहीं रखते। हम अपने नबी को आखिरी नबी मानते हैं ऐसा कि हुजूर के बाद किसी और नबी का पैदा होना मुहाल और बातिल मानते हैं। और हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार या खत्म नबूवत के खिलाफ शक करना, शुबा पैदा करना, एहतिमाल खफीफ की वजह से भी खिलाफ का वहम रखना, ये सारी बातें कुफ्र हैं और दायमी जहन्नम का बंदे को हकदार बना देती हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत को भी जानो और खत्म नबूवत का मुनकिर कौन है इसे भी जानो। बात तो सिक्के की एक तरफ की सारी शक्ल मस्ख कर दो और पूरे बाजार में लेकर घूमते रहो कि इस सिक्के को कोई कबूल कर ले। दोनों रुख देखो। मानना है तो इस दर्जे पर मानना, जो नहीं मानता है उसका हुक्म क्या है वो भी मानो। ये दोनों चीजें हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक पर आइंदा इज्तिमात में भी हम गुफ्तगू करें और इसको मुकम्मल शराहत और वजाहत के साथ आपके सामने रखें। अल्लाह करीम हमें अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों को जैसा हम मानते हैं अल्लाह उस पर हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।